हमारे साथ संवाददाता अरुण चौरसिया जुड़ गए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अरुण, मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, ये कार्यक्रम है राजेंद्र मंडपम में, और क्या जानकारी मिल रही है? कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले से मंत्री रह चुके हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, कई नए चेहरे भी शामिल होंगे, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि आज है और ये पहले से निर्धारित की गई थी और इसको लेकर जिन जिन मंत्रियों को आज शपथ लेना है उन्हें राजभवन से फ़ोन भी गया है और वो तैयारी करके यहाँ आने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि जदयू कोटे से जो पुराने मंत्री थे, एनडीए कार्यकाल में जो मंत्री थे, लगभग वो सभी मंत्री बनाए जाएंगे, एक आध को छोड़कर। तो जेडीयू कोटे से पुराने चेहरे नज़र आएंगे, जबकि जो आरजेडी कोटे से हैं उसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है जो कभी मंत्री नहीं रहे थे। और इसमें कई लोगों को फ़ोन भी गया है, जैसे बोधगया के विधायक सर्वजीत हैं जो अभी तक मंत्री नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव के जो उनकी जो नीति थी, उनके जो कार्यक्रम थे, उसको मजबूती से वो रखते थे, विधानसभा में भी अपनी बात रखते थे। इसके साथ ही कई अन्य, तेज प्रताप का मंत्री बनना तय है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि तेज प्रताप ने पहले ही कहा था कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तो लगभग मंत्रियों को, जो भी मंत्री जिन्हें बनना है उन्हें राजभवन से, चूँकि पहले तेजस्वी यादव ने अपने आरजेडी नेताओं की लिस्ट सीएम को सौंपी और सीएम ने सभी लिस्ट, चाहे वो जेडीयू के हो, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे हम के हों, और जो वामपंथी दल हैं एक सदस्य, इनकी लिस्ट जो है वो राजभवन को भेज दी है, जिसके बाद सभी को फ़ोन गया है। और आज जो राजभवन में आयोजित जो समारोह है उसमें राजेंद्र मंडपम, उसमें सभी को शपथ दिलाई जाएगी। तो निश्चित रूप से आज जब शपथ हो जाएगी तो कैबिनेट, जिस रूप में कह सकते हैं कि सरकार काम करने लगेगी। अभी कैबिनेट में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आज जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, तो पूरी तरह से सरकार काम करने लगेगी। और जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने घोषणा की थी गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान से, और तेजस्वी यादव के उन वादों पर मुहर लगाई थी जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख रोजगार नौकरी वो देंगे, और नीतीश कुमार ने उनके वादे पर मुहर लगाते हुए कहा कि 10 लाख क्या, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 20 लाख दें और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये वादे पूरे होते हैं तो बिहार के युवाओं को विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं सरकार की जो छवि है या तेजस्वी यादव के जो वादे हैं, अगर वो पूरे होते हैं तो उसका सकारात्मक असर भी होगा। और आज जो मंत्रिमंडल, अगर युवाओं को जिस तरह से मौका दिया जा रहा है, अगर ये बेहतर तरीके से काम करेंगे तो सरकार की छवि भी बेहतर होगी। जी चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार मंथन चल रहा था, और आरजेडी की खास तौर पर बात करें तो उसमें ज़्यादा वक्त लगा भी, और देखा जा रहा है इस बार जो जानकार बता रहे हैं कि A to Z वाली जो पार्टी की बात कही जा रही है उसका पूरा ख्याल इसमें रखने की कोशिश की जा रही है कि हर एक वर्ग के जो लोग हैं, कोई वर्ग वंचित ना रह जाए, उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है, क्या जानकारी है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इस बार जो लिस्ट आई है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें करीब हर एक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, जो समस्तीपुर ज़िले से आते हैं विधायक, उनका नाम आ रहा है। जो दलित समाज के हैं, कुमार सर्वजीत, वो गया जिला के बोधगया से आते हैं। इसके साथ ही जो कार्तिकेय विधान पार्षद चुने गए हैं वो सवर्ण समाज से आते हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो तेजस्वी ने कहा था, चूँकि आरजेडी को कहा जाता है कि माई समीकरण पर चलती है, यानी यादव और मुस्लिम, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो MY नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। और पिछले कई चुनाव में भी देखा गया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या विधान परिषद के चुनाव हो, उसमें जो टिकटों का बंटवारा हुआ था उसमें देखा गया था कि उन्होंने कोशिश की थी कि हर एक वर्ग को मौका दिया जाए, और उसका असर भी हुआ था कि विधान परिषद के चुनाव में कई सवर्ण उम्मीदवार भी जीत कर आए थे। और इस बार भी ऐसा, जो लिस्ट अभी तक हम लोग के पास आई है उसमें यही है कि लगभग हर समाज के हर तबके से, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी समाज से कुछ न कुछ प्रतिनिधि देने की कोशिश की गई है, ताकि, और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि युवा हो, नए हो, जिसमें काम करने की क्षमता हो, जोश हो, ऐसे लोगों को तवज्जो दी गई है। तो इसका पहली बात तो होगी कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व होगा, और दूसरा, ऐसे लोग जिनमें काम करने का जोश है, तो अगर बेहतर तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो आउटपुट होगा वो बेहतर होगा।
चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अरुण चौरसिया, हमारे संवाददाता न्यूज रूम